जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त बी के जोशी। जो मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं वो समास है, जो कि हिंदी व्याकरण के बहुत ही कठिन टॉपिक माने जाते हैं। पर यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं और 2 मिनटों में आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका समाज दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मिलने से जो नया शब्द और छोटा शब्द निर्मित होता है उसे समास कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका आ प्लस जीवन बराबर आजीवन। यहाँ दो से अधिक शब्द है जो मिल करके एक नया शब्द बना रहा है आजीवन। आ प्लस जीवन बराबर आजीवन। ठीक इसी प्रकार से होता है समास, दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मिलने से जो नया शब्द और छोटा शब्द निर्मित होता है उसे समास कहते हैं। याद रखिएगा। तो आपका जो समास होता है उसके कुल 6 भेद होते हैं। समाज के 6 भेद होते हैं। आपका पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, पहला पे द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अव्ययी समास, छठवां कर्मधारय समास। ऐसा नहीं रहता कि इसका क्रम पे जैसे मैं लिखा हूँ वो निर्धारित नहीं रहता। इसका क्रम पे आप आगे पीछे भी कर लिख सकते हैं। पहला में द्विगु को कर सकते हैं, दूसरा बहुव्रीहि रख सकते हैं, तीसरा द्वंद्व समास भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप पहला किस पे रखते हैं। इसका क्रम निर्धारित नहीं रहता है ना। तो चलिए एक एक करके उदाहरण से ही समझ लेते हैं। पहला द्वंद्व समास देखते हैं ना। तो जिस समाज के जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद किसी से कम नहीं होता। इसमें अधिकतर शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखते हैं उदाहरण में इसका। मारपीट, अन्न जल, रात दिन, चाचा चाची, मामा मामी, दया धर्म, ये दोनों जो है देखिए, मारपीट, अन्न जल, रात दिन, चाचा चाची, मामा मामी, दया धर्म, ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है और दोनों ही प्रधान है इसमें, है ना। मार किसी से कम नहीं है ना, तो पीठ किसी से कम नहीं है, अन्न किसी से कम नहीं है तो जल किसी से कम नहीं है, रात भी किसी से कम नहीं है तो दिन भी किसी से कम नहीं है ना। तो दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। तो इसको पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान इसमें जो डेश का चिन्ह होता है ना, ये डेश का चिन्ह है आपका, वो आपका पहचान है। जैसे डेश का चिन्ह है ये इस प्रकार से यदि चिन्ह दिखा तो आप कह सकते हैं कि आप वो द्वंद्व समाज है ना। द्विगु समाज, जिस समाज का पहला शब्द से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण: पंचपात्र, त्रिभुज, चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिभुवन, त्रिकाल, नवरात्रि, त्रिनेत्र, चतुर्वेदी। आप देखिए इसमें पंचपात्र में 5 संख्या का बोध हो रहा है। पंच मतलब 5, त्रिभुज त्रिभुज मतलब 3, चतुर्भुज 4, नवरत्न 9, त्रिभुवन त्रिकाल 3, नवरात्रि 9, त्रिनेत्र 3, चतुर्वेदी मतलब 4। तो इसमें संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द जा करके प्रधान बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण: दशानन, 10 प्लस आनंद। दशानन मतलब दशानन किसको बोलते हैं? दोनों। देखिए दशानन में 10 प्लस आनंद दोनों में ही कोई वो मतलब प्रधान नहीं है और अलग से आकर के प्रधान बनता है। जैसे दशानंद का अर्थ अपना बोला जाए तो रावण है, रावण इसमें प्रधान बन जाए। लंबोदर, लंबा है, पेट मतलब लंबा है जिसका, उदर जिसका, उसे लंबोदर कहते हैं, है ना। तो जो लंबोदर और किसको कहते हैं? गणेश।
गणेश भगवान को कहते हैं लंबोदर, तो वो आके प्रधान बन गया। पंकज, गजानन, वैसे चक्रधर, पीताम्बर। पीताम्बर में देखें तो पीला है जिसका वस्त्र, जिसका तो उसे क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो अलग से उसका जो है अलग से शब्द आकर के प्रधान बन गया। तो वो जो है बहुव्रीहि समाज में आता है। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसका, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं। 4 है मुख जिसका, है ना। इसमें अधिकतर देखा जाए तो भगवान भी आते हैं इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा को देखते हैं आपका तत्पुरुष समाज। जिस समाज का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। कौन सा? जिस समाज का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। और नोट यह है कि समाज का विग्रह करने पर, यानी उसका जो समाज का अर्थ निकालने पर, का, की, से, में, पे, पर, के, लिए आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए, उदाहरण पे अपना राजपुत्र, उसमें राजपत्र राजपुत्र ले ले, दानवीर, स्वर्गवास, है ना। राज देखिए, राज का उसका संधि विग्रह निकालें, समाज विग्रह, तो जो राजपुत्र है वो राजा का पुत्र, तो उसमें क आया, क, ठीक। दानवीर, दानों का वीर। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास करने वाला, में आया, तो इसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं ना। जहाँ भी आपका का, की समाज विग्रह करने पर, का, की, से, में, पे, पर, के, लिए इस प्रकार से शब्द आया समाज विग्रह करने पर, तो वो आपका तत्पुरुष समाज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं आपका अव्ययी समाज। जिसका प्रथम शब्द जो है अव्ययी हो ना, अव्ययी हो, जिसका प्रथम शब्द जो है अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समाज कहते हैं ना। जैसे कि देखिए, अब इसमें नोट, इसका जो प्रत्येक जो अव्ययी समाज होता है उसका पहचान करते कैसे करेंगे। अपना पहला जो पद होता है प्रति, यथा, आ से शुरू होता है, प्रति, यथा, आज से शुरू होता है, वो अव्ययी समाज होता है। उदाहरण पे देख लेते हैं अपना उदाहरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, आगमन, यथावत आदि, है ना। जैसे अब देखो, इसमें यथाशक्ति, यथा से शुरू हुआ, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, आगमन, यथावत, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो जो है आपका अव्ययी समाज होता है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आपका कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज जिस समाज के एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद जो है विशेष होता है उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है, तो विशेषण जो होता है आपका, विशेषण क्या होता है बोलेंगे तो विशेषण होता है आपका जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ उसे विशेषण कहते हैं ना। विशेषता बताता हूँ उसे विशेषण कहते हैं। अपना जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ इसे विशेषण कहते हैं। अपना देखिए, इसी में जैसे आर्यन एक अच्छा लड़का है ना। अब आर्यन एक अच्छा लड़का है तो अच्छा जो है विशेषण है और जो आर्यन जो है एक विशेष्य है ना, क्योंकि आर्यन का मतलब आर्यन का जो है विशेषता बता रहा है ना, आर्यन का विशेषता कि आर्यन एक अच्छा लड़का है, आर्यन एक अच्छा लड़का है, अच्छा एक विशेषता हो गया, तो विशेषण है ये, अच्छा जो है आर्यन है, ठीक। इसी प्रकार से अपना उदाहरण पे देखा कर्मधारय समाज का, तो महादेव, महात्मा, आम्रवृक्ष, देखिए इसमें इस प्रकार में थोड़ा देवताओं ज़्यादा आते हैं कर्मधारय समाज में। जैसे कि देवों के देव, महादेव, महात्मा मतलब महात्माओं के महात्मा, आम्रवृक्ष, इस प्रकार के कर्मधारय समाज में आता है। तो याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब